ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद बन रही है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ बोर्ड अक्टूबर 2025 की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने का प्रस्ताव तैयार है। तो वाकई इस प्रस्ताव की हकीकत क्या है? कौन सा प्रस्ताव आखिर पेंशन धारकों के लिए लागू हो सकता है? 7500 का या फिर 2500 का? वाकई प्रस्ताव की हकीकत क्या है? वही पेंशनर्स की मांग तो यही है कि 7500 की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता जोड़ने की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दीपावली से पहले पेंशनर्स को सौगात मिलेगी? क्या ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से पेंशनर्स को सौगात मिलेगी? आज की रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि प्रस्ताव क्या है, मांगे पेंशनर्स की क्या है और आगे क्या हो सकता है। फिलहाल पेंशन की स्थिति को देखा जाए तो फिलहाल ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 है, जिसे बढ़ाने की पेंशनर्स की मांग पिछले 10 सालों से जारी है। कई सालों से पेंशनर्स लगातार यही मांग करते रहे हैं कि इतनी कम पेंशन की राशि में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। संभव नहीं है कि 1000 रुपये की पेंशन और वर्तमान में महंगाई का इस दौर में 1000 से गुजारा करना संभव नहीं है। अक्टूबर 2025 की 10 और 11 तारीख को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने वाली है। इसी बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1500 से 2500 तक करने पर चर्चा हो सकती है। अगर ये फैसला हो जाता है तो इसे दिवाली से पहले लागू करने की संभावना भी बनी हुई है। उम्मीद पेंशनर्स की है, यानी त्योहारों से पहले लाखों पेंशनर्स को रात का तोहफा भी मिल सकता है, जिसको लेकर पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि वाकई में पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी सरकार कब लागू करेगी और उनका हक उन्हें कब मिलेगा। अब बात करते हैं कि पेंशनर्स की मुख्य मांगे। तो मुख्य मांगों को लेकर पेंशन धारक हैं, ट्रेड यूनियन है, उनकी मुख्य मांग है कि सरकार पेंशन की राशि है 1000 जिसे न्यूनतम यानी कि 7500 करे, यानी कि जो वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके 7500 की जाए। साथ ही महंगाई भत्ता डीए को भी पेंशन के साथ जोड़ा जाए। अगर डीए जुड़ता है तो हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन में यानी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके अलावा पेंशनर्स मुफ्त मेडिकल की सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। तो ये खासकर बुजुर्ग दंपति हैं जैसे कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। यानी कि मेडिकल की सुविधा के बारे में बात करें, जैसे जैसे पेंशनर्स की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे स्वास्थ्य जरूरतें हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। तो वैसे में ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है। तो इस प्रमुख मांगों को लेकर सरकार का वाकई में रुख क्या है, यानी कि सरकार का पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर और पेंशनर्स की मांगों को लेकर क्या रुख है? तो सरकार का रुख सकारात्मक है। सरकार ने संकेत भी दिए थे पेंशन को लेकर, श्रम मंत्रालय से भी पहले संकेत मिले थे। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद से ईपीएस पेंशन योजना की समीक्षा लगातार जारी रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेंशन भोगी है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि बात करें, अभी तक 7500 की न्यूनतम पेंशन या डीए जोड़ने की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा विचार करें या फिर विस्तार से इसको लेकर की जाएगी चर्चा और विचार दोनों। यानी कि इस तरह की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल यहाँ पर अपडेट आ रही है कि ईपीएफओ की बोर्ड बैठक है जो कि पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण है। यानी कि सभी पेंशन भोगी हैं ईपीएस की, उनकी निगाहें ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है कि आखिर उनको क्या राहत मिलेगी, क्या उनकी 10 सालों की लंबित मांगे पूरी होगी। अगली बड़ी अपडेट है कि ईपीएफओ के अंदर पेंशन को लेकर क्या नया एक बदलाव हुआ है, जिसके बारे में बात करें। 6 महीने की नौकरी वालों को भी मिलेगा लाभ पेंशन का। ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा नियम भी बदल दिया है, जिसके बारे में बात करें तो अब 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पहले 6 महीने से कम की नौकरी करने वाले जो पेंशन भोगी थे उनकी पेंशन की गणना में वो यहाँ पर नौकरी का सेवा काल होता था, वो यहाँ पर काउंटिंग नहीं किया जाता था। लेकिन अब ऐसे कर्मचारी भी इस अपना अंशदान को खोएंगे नहीं, वे भी पेंशन के लिए पात्र रहेंगे। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जो पेंशन भोगी 6 महीने की यहाँ पर जैसा कि नौकरी करते हैं तो उनका भी अब योगदान है, उनका समय भी अब माना जाएगा ईपीएस पेंशन योजना के लिए। तो ये भी पेंशनर से उनके लिए एक राहत की खबर है। अब बात करते हैं पेंशन के आंकड़े क्या कहते हैं, पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलती हैं, क्या बढ़ोतरी को लेकर संभावना है। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर वाकई में हकीकत और संभावनाएं फिलहाल क्या हैं।
मार्च 2025 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि आधे से ज़्यादा ईपीएस पेंशनर्स को 1500 से कम पेंशन मिल रही है। 0.65% पेंशनर्स को 6000 से अधिक की पेंशन मिल रही है। बाकी पेंशनर्स है उनको यहाँ पर बहुत ही कम पेंशन मिलती है, 1000, 1500, 2000 तक। इससे साफ है कि ज़्यादातर पेंशनर्स को कम पेंशन से गुजारा करना पड़ता है और कम पेंशन वर्तमान में महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उनका गुजारा जीवन यापन बहुत ही कठिनाइयों से होता है। इसी वजह से पेंशनभोगी 7500 की न्यूनतम पेंशन और मेडिकल की सुविधा की मांग लगातार कर रहे हैं और ये मांग उनकी काफी लंबे समय से जारी है। तो वाकई में क्या उनकी ये मांग पूरी होगी? क्या उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी वाकई में मिलेगी? आगे क्या हो सकता है पेंशन को लेकर, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बात करें। अब नजरें टिकी हैं अक्टूबर 2025 की ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पर। यानी कि ईपीएफओ की यह बोर्ड बैठक पेंशनर्स के लिए एक अहम है, क्योंकि सभी पेंशनर्स की नजरें इसी ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है। संभावना है कि बैठक में न्यूनतम पेंशन को 2500 तक बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है। ये एक नई मांग पेंशनर्स की वो निकल करके आ रही है, जिसमें इस तरह की संकेत आ रही कि इस मांग को लेकर बैठक होगी। यानी कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 तक करने पर फैसला हो सकता है। यह संभावना है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हुआ तो इसे दीपावली से पहले लागू किया जा सकता है, इसकी भी संभावना बनी हुई है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो लागू भी किया जा सकता है। हालांकि 7500 या फिर 2500 की पेंशन और उसके साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा देने को लेकर सरकार की तरफ से कोई अभी आधिकारिक अपडेट नहीं है। यानी कि मांग अभी पेंशनर्स की विचाराधीन है। यानी कि आने वाले समय में साफ हो पाएगा आखिरी हकीकत क्या है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 की है, जिसे बढ़ाकर 2500 तक करने का प्रस्ताव बोर्ड एजेंडे में है। पेंशनर्स मांग करे कि हमारी पेंशन 7500 और डीए और मेडिकल की सुविधा के साथ में लागू की जाए। यानी कि मेडिकल की सुविधा में पेंशनभोगी और उनकी जीवन साथी को भी मेडिकल सुविधा मिले। दिवाली से पहले पेंशन धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक सिर्फ इसे प्रस्ताव और चर्चा ही माना जाएगा। तो वैसे में अब सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि 2500 की पेंशन वर्तमान में इस महंगाई के दौर में आपके लिए क्या पर्याप्त है, या फिर 7500 की पेंशन? आपकी राय क्या है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को अगर उपयोगी आपको लगा तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और ऐसी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सही और सटीक अपडेट होगी ईपीएस पेंशन योजना और ईपीएफओ से जुड़ी मिलती रहेगी। और मिलते हैं अगले नए अपडेट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।